देशवासियों और भारतवासियों, संसारवासियों, आज हम सिखों के पहले जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के बारे में विचार करेंगे। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 को रामदेव के यहाँ श्रीनगर के राजौरी ज़िले में हुआ। ये राजपूत थे, डोगरा राजपूत थे, इसलिए इनकी अच्छी शिक्षा हुई। 1685 ये शिकार खेलने का, घुड़सवारी का बड़ा शौक़ था। यह बात 1685 की है। एक बार ये शिकार खेलने गए, इन्होंने तीर चलाया हिरन के ऊपर। वो हिरनी निकली। जब उसको पेट चिरा, उसमें उसके सामने एक बच्चा तड़प तड़प कर, जिसका बच्चा पैदा होने वाला था, तड़प तड़प कर मर गया। इससे ये बहुत उदास हो गई। इनको एक तरह से वैराग्य हो गया। उसके बाद में साधु संतों के पास में घूमने लगे। बहुत देर तक साधु संतों के पास घूमते रहे, लेकिन शांति नहीं मिली। आखिर में ये दक्षिण की तरफ गए और वहाँ पर एक जानकी दास जो संत था, उससे कुछ दिन रहे। वहाँ भी इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसके बाद में अघौरी साधु था, वो इनको मिल गया। वो पांजोवाड़ी की जगह है, वहाँ पर मिला। उन्होंने इनको काफ़ी उसके तरफ जो है आकर्षित हुए। वो काफ़ी विद्याएं जानता था। उन्होंने इसको जंत्र मंत्र और सिद्धियों की विद्या सिखा दी। अब ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए थे। बगैर बादलों के पानी बरसाते थे, कुछ भी करते थे। उन्होंने नांदेड़ में एक इनको अच्छी जगह मिली, वहाँ पर इन्होंने एक अपना बगीचा बना लिया। काफ़ी जगह वहाँ अपना मकान बनाया, पलंग रखे और वहाँ पर बाग लगा दिया। काफ़ी इसकी मान्यता होने लगी, काफ़ी लोग आते थे, लेकिन ये घमंड में बहुत थे। उसी समय की बात है कि औरंगजेब जो है उसका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब के लड़कों में लड़ाई होने लगी। बहादुर शाह और दूसरी तरफ थे तारा और आजम। बहादुर शाह थोड़ा उसको दिख रहा था कि मेरी फ़ौज कमज़ोर है, तो वो चिंतित था। उसका वजीर एक नंदलाल था। नंदलाल ने उसको कहा कि आप गुरु गोबिंद सिंह की मदद लीजिए, वो आजकल इधर ही हैं। तो नंदलाल ने कहा कि आपकी फ़ौजें उससे कई बार हारी हैं। तो बोला कि वो हमारी मदद क्यों करेंगे, वो शत्रु हैं। बोला उनको किसी की दुश्मनी नहीं है, वो हर एक के वो तो जुल्म के साथ उनकी टक्कर है। तो उन्होंने जब नंदलाल को उनके पास भेजा, तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, हमें कुछ गलत आदमी हैं उनको पकड़ना है, उनको सज़ा देनी है। तो बहादुर शाह सब मान गया। तो वहाँ जब लड़ाई हुई, लड़ाई के मैदान में तारा और आजम के पास ज़्यादा फौज थी, वो दबाते हुए चले आ रहे थे। बहादुर साहब घबरा गया। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने किसी को गुरु गोबिंद सिंह के पास भेजा। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि आप धैर्य रखो, अभी कुछ ही समय में आपकी जीत हो जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह आगे बढ़े, देखा कि तारा में, उन्होंने ध्यान से देखा कि तारा एक हाथी में बैठा है। हाथी के ऊपर एक अमारी बना दी जाती है लोहे की, जिसमें गोली और तीर तार कुछ का असर नहीं होता। उसमें आगे उसको देखने के लिए जगह होती है, 5-6 चौड़ी लंबी। तो उसमें से वो देख रहा था। गुरु गोबिंद सिंह बहुत तीरंदाज थे। उन्होंने अपना स्पेशल तीर, जिसके ऊपर गोबिंद सिंह लिखा होता है, वो चलाया और वो उसके जो मोरी में से निकल के उसके माथे में लगा। तो वो अमारी में, जो अमारी लोहे की थी, नीचे गिर पड़ा और फिर फौज में भगदड़ मच गई। उसके भाई आजम को कैद कर लिया और इस तरह से बहादुर शाह बादशाह बन गया। और जब बहादुर शाह से ये मिले हैं, यह बात 2 अगस्त 1607 की है, तो 1707 की, 2 अगस्त 1707 की है। उससे जब मिले हैं तो उससे कहा कि उन्होंने बताया अपने आप को कि हमारे कुछ ये सूबेदार जैसे वजीर खां, ये वो, हाँ जी, जानी भगानी खां हैं, इनको पकड़ना है। तो उसने कहा कि अभी मेरे पास थोड़ी समय लगेगा, क्योंकि मेरा अभी नया नया राज्य चला है। उसके बाद उनसे बहाना बनाया कि भारत दक्षिण में कुछ उपद्रव हुआ है, जो जाना पड़ेगा। तो गुरु गोबिंद सिंह ने सोचा कि ये अब हमारे काम का नहीं आएगा। तो वैसे जब वो उनको मिला है 2 अगस्त 1707 में मिला है, तो उन्होंने बहुत सारे इनका बहुत आदर सत्कार किया और इनको रत्नों से, हीरों से जड़ी हुई इनको पोशाक दी, बहुत ज़्यादा इज्जतमान किया खाएँ। और इनको रस्त कहता कि चाहे इतना रस्त बांध लो। और उसके बाद में ये जो है उसके बाद में वो उधर चला गया। तो गुरु गोबिंद सिंह जी उससे मिलने के बाद क्यों उनको मालूम पड़ गया था कि गुरु गोबिंद सिंह के तीर में नाम लिखा था, ये इसके मेरे भाई तारा की जो है मौत हुई है। वो गुरु गोबिंद सिंह जी दक्षिण की तरफ आ गए। जब दक्षिण की तरफ आ रहे हैं तो रास्ते में एक साधु मिला। जो साधु गुरु नानक का बड़ा भक्त था। गुरु नानक से 10वें गुरु तक
सब लोग जो साधु महंतों उनके पास जरूर मिलते थे। जो गलत आदमी होता था और बहुत ऐसा होता उससे भी मिलते थे, उसको सीधे रास्ते में डालते थे। और चोर डाकू ठगों के पास सब कुछ आके सुधार करते थे। जयतराम ने उनको समझाया कि आप उधर जा रहे हैं तो दक्षिण में एक नादेड़ है, वहाँ मत न जाना। बोले कि क्या बात है? बोले कि बैरागी साधु है, इसका नाम पहले लक्ष्मण दास था, जो बंदा सिंह बहादुर है। लक्ष्मण दास के बाद में इसको बाद में इसका नाम इसके गुरु ने, जिसको को अवघड़ था, जिसने गलत विद्याएं सिखाई थी, जिसने रिद्धि सीधे सिखाई थी, इसका नाम माधो दास रख दिया। बोले माधो दास नाम का एक साधु है, उसके पास बड़ी सुंदर कुटिया है। जब वो उसका बाग लगा हुआ है, जब उसके पास कुछ जाता है वो पलंग पे बैठा के फिर अपने जो मंत्र विद्या से या अपने जो उनके पास भूत विद्या है उससे पलंग को उल्टा कर देता है और फिर ताड़ी मार के हंसता है। तो बड़ा घमंडी है। गुरु गोविंद सिंह कहा कि ऐसे आदमी के पास हम जरूर जाएंगे, इनको सीधा करना हमारा फर्ज है। तो गुरु गोविंद सिंह उसके पास गए। उस समय ग्रहण लगा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने हिरण मारा और बोला कि अपना खाना बनाओ सिखों से। और सिख वहाँ जिसको बाग है, जो उस बाग में काफ़ी जो पेड़ थे वो फलदार थे, फलदार खाने लगे। जब उनके मालियों ने रोका तो इन्होंने मालियों को थोड़ा झड़क दिया या पीट दिया। माली भाग कर, माधोदास वहाँ नहीं था, माधोदास के पास में गए। माधोदास आगे बोला हुआ कि मेरे से ऐसी किसी की हिम्मत पड़ी, ऐसा कौन सा राजा आ गया जो मुझसे आके मेरे साथ लड़ना चाहता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी उसके पलंग के ऊपर बैठे थे, वो आया, उसने बड़ी मंत्र विद्या, बड़ी जादू टोनी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। फिर वो कोशिश कर, वो उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़े कोई सिद्ध पुरुष हैं। तो वो आया और आगे घुटनों के बल होके बैठ गया और बोला कि आप कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आंखें बंद करो, देखो मैं कौन हूँ। उसने आंखें बंद की और बोला कि आप गुरु गोविंद सिंह हैं? कि बोला हाँ। कि गुरु गोविंद सिंह कहा कि आप कौन हैं? बोला कि मैं आपका बंदा हूँ। तो गुरु साहब ने कहा कि आप बंदों जैसे काम करो। फिर गुरु गोविंद सिंह से वार्तालाप हुई। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आप जो राजपूत होते हुए भी यहाँ छिप के बैठे हैं और मालूम है कितना जुल्म हो रहा है देश में। उसने सब कुछ बताया कि जो बेटियां हैं, औरतें हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे पत्नी लूटी जाती है, गरीब गुरबों को मारा जाता है। इस तरह से फिर उन्होंने अपनी गाथाएँ सुनाई कि जैसे उनके साथ लड़ाइयाँ चली और राजपूत हिंदू भी उनके साथ हो गए। और बोले कि चमकौर की लड़ाई में हम 10 लाख फौज से मुकाबला किया, 2 बेटे शहीद हो गए। बोले ये तो शहीद होना तो ठीक है, लेकिन 2 बच्चे जो छोटे थे, एक 6.5 साल का, 8 साल का, उनको नींव में चिन दिया। जब वो बातें सुन रहा था उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने साहिबजादों की बात सुनी तो वो बहुत क्रोध में आया। उसकी आँखें पहले उसकी आंखों में आंसू आए, फिर क्रोध हुआ। बोले कि इनको सजा देना जरूरी है। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसे समझाया। फिर उसके बाद में उसको सारी जो है किस तरह से लड़ना, उसको बोला कि मैं जाऊंगा बदला लेने के लिए, और उसको तैयार किया। उसको समझाया कि कैसे लड़ना है। पहले छोटे राज्यों को अपने अधीन करना है, वहाँ से आपको कुछ जो फौज आपके पास होगी उसको पैसे चाहिए, वैसे पानी चाहिए, आपको गोला बारूद खरीदना है, उसके लिए छोटों को खरीदना है। और उसको कुछ हिदायतें दी कि किसी भी औरत के गले से या उसके जो सोना पहना हुआ वो उतारना नहीं है। औरत को अपने सेना को कह देना मेरे सिख ऐसी हैं, औरत की आंखों में आंखें मिला के नहीं देखना, उसके मुंह की तरफ नहीं देखना है, और किसी भी धार्मिक स्थान का अपमान नहीं करना है। हाँ जी। और अब कोई भी जो शादीशुदा आदमी है वो अपनी औरत के साथ रह सकता है, किसी बेगानी औरत को उसने देखना नहीं है। सब हिदायतें दी और कहा कि कैसे। फिर उन्हें बताया कि पहले छोटे राजाओं को फतेह करना है, और इस तरह से उन्हें समाना, संढोरा सबका बताया कि संढोरा में हमारे पीर बुद्धू शाह थे, जिसके बच्चे शहीद हुए थे, उनको नींव में चिन दिया था, उसको मार दिया सारे परिवार को, उसका बदला लेना। समाना में बताया कि वहाँ पर जो वहाँ का जो जल्लाद है उसने कुल तेग बहादुर को शहीद किया था। उसके जो बेटे जल्लाद हैं उनका नाम है सासिल बेग और बासिल बेग। उन्होंने वो कैद थे और उन्होंने बड़ी बुरी तरह से घुटने चीर के और नींव में चिना था। ऐसे आदमी वो बड़े, और जबकि वो बंद थे, कोई साहबजादों को शहीद नहीं कर रहा था। बोले कि हम करेंगे, देखते हैं क्या होता है इन सब को। तो बंदा सिंह बहादुर उसको वहाँ से आने में जब बंदा बहादुर को पंजाब वहाँ से तैयार किया है, उसको 5 तीर दिए हैं और तलवार दी है और एक नगाड़ा दिया है, हुक्मनामे दिए हैं और साथ में 5 सिख दिए हैं और चारों तरफ हुक्मनामे भेज दिए हैं कि बंदा बहादुर की मदद करो। ये पटना से चारों तरफ से सिख चल दिए हैं और बोले कि फ़ौज इकट्ठी करना। उसको वहाँ से आने में
1 महीना लगा है पंजाब आने में, क्योंकि वो छिप कर आता था, पीछे फौज लगी हुई थी और सिख इकट्ठे हो रहे थे उधर। उन्होंने कहा कि जब माजे के लोग आ जाएं तब सरहद पे हमला करना है, वो क्योंकि उसके पास बहुत फौज है, तोप खाना है। तो वो जब उसके बाद 10-15 हज़ार फौज इकट्ठी हो गई, उस 1 साल लगा उसको, और उसने आगे समाना को जो है, और पहले क्या कहते हैं कैथल को और सोनीपत को, फिर समाना को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर जो है काफ़ी उसको जो खजाना मिला, खजाने से उन सिखों को जो फौज थी और उनको उन्होंने उसकी तनख्वाह दी। और इस तरह से कुछ सिख तनख्वाह तो लेते नहीं थे, खर्चे के लिए चाहिए थे। उसके बाद में छोटे छोटे शहरों को, और फिर संडोरे के ऊपर जाके, संडोरे के पास फौज थी, उसको फतेह किया और सारा बदला लिया। और उसके जो है उसके जो बेटा है, उसका पुत्र एक था, उसको सारा उसका जो उसका इन्होंने छीन ली थी जगह, वो वापस की। इस तरह से वो इंतज़ार कर रहा था कि माजी के लोग और आ जाएं। 10-15 हज़ार फौज थी। अब माजी वाले जब आ रहे थे, इसको वजीर खां जो सूबेदार था उसको पता लगा, उसको रोकने को गया। उन्होंने नाके डाले दरिया के ऊपर, जो नदी सतलुज थी, लेकिन सिख उनके लड़के निकल आए और उसके पास अब 30,000 फौज हो गई थी। उधर जो वजीर खां था सरहिंद का सूबेदार, उसके पास में 49,000 या 50,000 फौज थी। उसके पास तोपें भी थी, हाथी थे, घोड़े थी। बंदा सिंह बहादुर के पास ना तो कोई हाथी था, ना घोड़ा था, ना कोई तोपखाना था। लेकिन फिर भी इन्होंने एक चप्पड़ चिड़ी है, उसका नाम तो है छप्पड़ चिड़ी, इसका नाम था। चिड़ी का मतलब होता है पेड़ों की, बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हुए हों, और छप्पड़ होता है पोखर, जहाँ पानी इकट्ठा हुआ। वहाँ पर इन्होंने, क्योंकि बोला कि पानी की अच्छी जगह है, कि ज़्यादा देर लग गई तो यहाँ पानी को रोक लिया। और वहाँ ऊँचे ऊँचे टीले थे, टीलों पर उन्होंने अपने जो तीर अंदाज थे वो इकट्ठे कर दिए। 10-15 हज़ार फौज, जो तकड़ी फौज थी, वो अलग रखी। और उन्होंने कहा कि बीच में से उनका तोप खाना होगा। उनको मालूम था, सिखों को मालूम था, गुरु नानक की बाणी में लिखा था कि जब बाबर की लड़ाई हुई थी, उन्होंने तो हिंदू तुर्क पठान हुई लड़ाई, उन्हें तेग चलाई, उन्हें तुबक चलाई, उन्हें हस्ती चलाई। मतलब ऐसे उन्होंने लिखा था कि उन्होंने जो तोपें चलाई, तो बाबर ने तोपें चलाई, उनके पास हाथी थे। जब तोपों की मार पड़ी तो हाथी भाग गए। ऐसा इन्होंने किया। जो हाथी बीच में थे, पीछे धूप थी। पहले इन्होंने क्या किया कि जो तोप वाले आगे थे, इन्होंने टीलों पे बैठे हुए सिखों ने, जो बहुत तीरंदाज थे, उन्होंने तोपचियों को मार दिया और भाग के जाके तोपों पर कब्जा करके उसको पीछे को मुँह करके उसको गोले चला दिए, तो हाथी उसके भाग गए। जो वजीर खां था वो बीच में था और वो घोड़े पर सवार था, उसको चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। उधर लड़ाई चालू हो गई। जो घोड़सवार थे, इसके दोनों तरफ थे, सरहिंद के सूबेदार के घोड़सवारों ने थोड़ा दबाव डाला, तो बंदा सिंह बहादुर जो पास जो बगल में फौज थी, बरछों बल्लम लेके, कि बल्लम जो है घोड़े के ऊपर वार कर सकती है, उससे जो बर्छा बल्लम होता है, उससे ने घोड़ों को निशाने बनाए। और बीच में जाके बाज सिंह ने तो अपने कुछ टुकड़ी साथ में लेके इसके ऊपर वजीर खां के ऊपर हमला कर दिया। उसके जो अंग रक्षक थे उसको घेर मार दिए, और वजीर खां ने इसको बर्छा फेंका, इन्होंने बर्छा पकड़ लिया। तब तक जो फतेह सिंह था, उसने जाकर वजीर खां का सिर काट दिया। इस तरह से वजीर खां जो है मारा गया। उसके बाद थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, फिर भाग गए। फिर उन्होंने सरहंद में जाके ईंट से ईंट खड़का दी। जो गलत आदमी थे वहाँ पर, जो हिंदू थे, मुसलमान थे, और उन्होंने बंदी बना लिया था इन सब को, हिंदू और सिखों को, कि ये लड़ाई के उसके कोई भेद न दें। वो जाके इन्हें छुड़वाए हैं सरहंद में, और मुसलमानों ने भी इनकी बहुत मदद की। उन्होंने बताया कि इनको जुल्म किए हैं। फिर सिखों ने एक मस्जिद थी, मस्जिद को गिराने की कोशिश की, जिस मस्जिद से फतवा दिया था दोनों साहिबजादों को शहीद करने का। तो बदाबाद ने रोक दिया कि किसी भी मस्जिद को, मंदिर को, किसी को कुछ नहीं, वो वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, काजी ने फतवा दिया होगा, काजी तो उनके अधीन था, हमें इसमें जो है इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर सरहंद को फतेह कर लिया। उसके बाद में लोहगढ़ को उसने अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से बंदा बहादुर ने फिर बाद में बंदा अपने सिक्के चलाए, और अच्छा सरहंद का उसने बाज सिंह को इसका हुक्मरान बना दिया, और फतेह सिंह को, आली सिंह माली सिंह को उसका छोटे जो है छोटे हुक्मरान बनाए। इस तरह से इन्होंने बाद फिर सिक्के चलाए।
इस गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक का नाम लिखा, अपना ने मोहर चलाई। सबसे बड़ा काम जो बंदा सिंह बहादुर ने किया है, वहाँ पर लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। सबसे बड़ा जो काम किया है, उस ज़माने में जगीरदार थे, जगीरदारों के पास में 40,000 एकड़, 1-1 लाख ज़मीन थी, कई गाँवों की ज़मीन थी। उन्होंने आगे मुजारे रख रखे थे जो 5-5, 10 एकड़ की ज़मीन को जोतते थे, उनसे ये उनको चौथा हिस्सा देते थे, सबाब लेते थे, नहीं तो को मारते कूटते थे और उनकी ज़मीनों पर कब्जा था। तो बंदा सिंह बहादुर ने कह दिया कि इनको पर हमला कर दो। वो उनको जगीरदार थे, उनको जब उन्होंने उड़ा किया, आगे से हथियार उठाने के बाद वो कत्ल कर दिए गए। जो बचे वो जो शरण में आ गए उनको छोड़ दिया और इस तरह से सारी उनकी ज़मीनों को इन्होंने पट्टे लिख दिए। उनको बंदा सिंह बहादुर ने अपनी जो मोहर है उसके अनुसार उनको काब्ज कर दिया कि जो भी किसान हैं सब अब जो ज़मीन जोतता है 5 बीघा 10 बीघा जो भी उसको हल चलाता है वो सारी उसकी है। यहाँ तक कि सारा पंजाब जो है, लाहौर तक, इधर जो सोनीपत, पानीपत, करनाल तक सारी ज़मीनें थी वो किसानों को आबाद कर दी। तो ये पंजाब की जो आजकल की ज़मीन है ये बंदा सिंह बहादुर की दी हुई है। बंदा सिंह बहादुर ने बड़ा ये काम किया। इससे ये अच्छा हुआ कि जो मुसलमान भी जो वहाँ काम करते थे खेतों में, वो भी बंदा सिंह बहादुर से साथ में हो गए, हिंदू भी हुए, सब ने इसकी मदद की। और वो बताते थे जो जालिम थे कि ये जो है, कई मुसलमान तो ऐसे थे कि जब किसी लड़के की शादी होती थी कह ले कि 3 दिन हमारे पास या 4 दिन हमारे पास रहे लड़की, फिर हम आगे भेजेंगे। इस तरह से ऐसे जालिमों को इन्होंने, ये सारे जगीरदारों का ऐसा काम था, सारों को जो उनको पता पड़ा उनको सुधार किया इस तरह से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहादुर शाह ने एक वैसे सरहद छुड़ाया, बड़ी फौजें बाजें भेजता रहा। चलो वो लंबी बातें हैं, अब हम शॉर्ट में बात करेंगे संक्षेप में कि बहादुर शाह की मौत हो गई। उसके बाद उसका भतीजा गलती पर बैठा, वजीदे को भी हरा के फ़खरुद्दीन शाह जो है वो बादशाह बना। उन्होंने फरसुद्दीन, तो वो जो है फरसुद्दीन जो है उसने वो बड़े जो इनके कूटनीति थी मुसलमानों की, इन्होंने जो गुरु गोबिंद सिंह की पत्नी थी माता, देखो गुरु गोबिंद सिंह जब बंदा बहादुर आया था 1708 में, वहाँ से चला था 1708 में ही ये चला था, सितंबर 1708 से गुरु गोबिंद सिंह के पास से चला था। 1709 में समाना ख़त्म फतेह किया है, 1710 में इन्हें सरहंद फतेह की है। तो वहाँ से जब चला था तो बाद में पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जो है ज्योति ज्योत समा गए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को दे गए हैं। तो जो माता सुंदरी थी वो दिल्ली में रहती थी, वे उनके साथ काफ़ी उनको जो है सोपा वगैरह दिया करते थे, उसकी बहुत चिमची मारते थे। इन्होंने उसके कान भरने चालू किए कि बंदा सिंह बहादुर ने सिक्के चला दिए हैं, वो अपने नाम से चलाए हैं, जबकि सिक्के तो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के नाम से थे। तो बोले कि उसने बंदा बहादुर से शादी की थी, उसने शादी कर ली है, तो शादी तो सिख धर्म में ज़रूरी है। गुरु नानक का तो श्री चंद का यही टकराव था। गुरु नानक कहते थे कि सिक्खी में आने के लिए आदमी को परिवार वाला होना चाहिए, वो कहता नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कान भरे और उधर बंदा सिंह बहादुर से कह दिया कि माता सुंदरी आपके पास बहुत कुछ कह रही है, और उधर माता को कह दिया कि बंदा सिंह बहादुर कहता औरतों को अकल नहीं होती, इस तरह से फूट डाल दी। तो माता ने कह दिया कि इनका साथ छोड़ दो। ये बात जो है काफ़ी मुख्य, बाद में काफ़ी उस समय पहले लड़ाइयाँ चलती रही, तो सिखों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद में ये अपना गुरदाह नगर की गढ़ी है, वहाँ पर ये गिर गए, और गिरने के बाद में काफ़ी चिर इनका जो घेराबंदी 8 महीने रही, तो वहाँ भूखे प्यासे थे, वहाँ से फिर इनको हथियार छोड़ने पड़े। तो सिखों ने, जो अलग सिख थे, उन्होंने इसकी मदद नहीं की। बहुत बड़ी ये बुरी घटना है। अगर उस समय इसकी मदद कर देते तो बाद में रणजीत सिंह का राज को 100 साल लगे हैं, 1798 में रणजीत सिंह का राज हुआ है, तो उसी समय हो जाता। हाँ जी, तो बंदा सिंह बहादुर बहुत ज़्यादा समझदार सियाना था, तो वो पकड़ लिया गया। फिर वो दिल्ली में लाए गए, काफ़ी कुछ रास्ते में कत्ल कर दिए गए। दिल्ली में 200 से, ये मार्च 1716 की बात है, मार्च 1716 में ये दिल्ली लाए गए, और ये 2-2 करके रोज़ाना सिखों को कत्ल करते थे। 200 सिखों को उन्होंने कत्ल किया। और उसके बाद में जब बंदा सिंह बहादुर की नंबर आया तो वो था जुलाई 1716 में बंदा सिंह बहादुर को जो है कहा गया कि आप मुसलमान बन, सबसे सिखों से कहते मुसलमान बन जाओ। वो मुसलमान नहीं बने। इसका पुत्र पकड़ लिया था, उसको कलेजा चीर इसके मुंह में डाला गया। और फखरुद्दीन ने कहा कि बताओ कि आप कैसी मौत चाहते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर ने कहा जैसी आप अपनी मौत चाहते हैं वैसी ही मुझे अपनी मौत दे। तो ऐसा ही हुआ। इसके वाक़े पूरे हुए। तो उसको जब वो मराठों ने
और इसके भाइयों ने पकड़ लिया उसको। इसी तरह से इन्होंने जो है जैसे बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाली थी, उसकी वो उन्होंने आंखें निकाली। 9 जून 1716 को बंदा बहादुर को शहीद किया गया। तो फर्रुखसियर को, जो फर्रुखसियर था, उसने जिसको बंदा बहादुर ने कहा था कि जैसे आप मरना चाहे वैसे मुझे मारे, फर्रुखसियर इसी हालत में ऐसे ही मरा था। तो ये है इतिहास शॉर्ट में, बड़ा संक्षेप में, ज़्यादा नहीं है बड़ा, क्योंकि जो आजकल फिल्में बनती हैं या और बताते हैं, काफ़ी उसमें कमियां रह जाती हैं। वो और ही तरह से बताते हैं कि जबकि बंदा सिंह बहादुर की कोई हार नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई। हाँ, पीछे जरूर हटना पड़ा होगा, और बहुत काबिल और बहादुर इंसान था जी बंदा सिंह बहादुर। और उसके बाद में जो है सिखों के बाद में कुछ दिन शांति रही, फिर सिख बहादुर जो जुल्म में लगे। तो ये बंदा सिंह बहादुर की जो है संक्षेप में कथा है। इसमें अगर मेरी कोई किसी को ठेस पहुंचाने वाली गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सबको मेरा प्रणाम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह खालसा।